साइंस मॉडल पेपर, साइंस का मॉडल पेपर में अब कैसे हम लोग एग्जाम देंगे, कैसे इसमें कैसे पैटर्न होता है, जैसे क्या फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड मैथ। मॉडल पेपर फर्स्ट में पहला इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट। हर एग्जाम में आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो पहला है बाबू, कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज हर ट्यूशन बुकलेट सीरीज नंबर 10 डिजिट इन द OMR आंसर शीट। आपको OMR आंसर शीट मिलेगा, उसमें कितना नंबर का रहेगा बाबू, 10 नंबर डिजिट नंबर का बुकलेट नंबर सीरीज मिलेगा। आइए आपको बहुत केयर से भरना है, मतलब हर को बुकलेट नंबर जो आपको ट्यूशन नंबर दिया रहेगा उसको देख के आपको सीरियल वे में आपको भरना है। दूसरा है बाबू, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन वन वर्ड ऑफ देयर एज प्रैक्टिकल, क्लियर। जैसे जो भी आप आंसर दे रहे हो क्लियर वे में दीजिए, ना कि आप वो यहाँ लिखे एक वहाँ लिखे, ऐसा नहीं लिखना है। तीसरा है बाबू, यहाँ पे देखिएगा, तीसरा में है आपका 15 मिनट्स 50 minutes of extra time has been allowed for the candidate to read the question carefully। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका एग्जाम हो रहा 3 घंटा 15 मिनट के, तो जो 15 मिनट आपको दिया जाता है उसमें आप OMR शीट को रंगिए और उसके बाद केयरफुली आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक ना। 15 मिनट में आप क्वेश्चन भी आपको देखिएगा। नेक्स्ट आता है बाबू, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। आपको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है बाबू सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड करके मिलेगा, पहला सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन ए में 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए में कितना रहेगा, 70 टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एंड आउट ऑफ विच एनी 25 क्वेश्चन आर टू बी द आंसर। जो आपका 70 क्वेश्चन रहेगा बाबू, उसमें से मात्र आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना। अब क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे, पहले आपको जो 15 मिनट मिला उसमें OMR शीट रख लीजिए, रोल नंबर, सिग्नेचर, बहुत केयरफुल, रोल कोड, ये सब सारा केयरफुल भर के उसके बाद आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को 5 मिनट में पूरा 1 to 70 क्वेश्चन का पूरा उसको पढ़िए क्वेश्चन को। उसमें से आपको कितना बनाना, 35 क्वेश्चन ही बनाना। लोग क्या करता है कि पहले एक क्वेश्चन पढ़ा उसी को रखना नहीं है, OMR शीट को रखना नहीं है। पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन पे आप टिक आउट कर लीजिए। मान लीजिए 4 ऑप्शन है A B C D, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर है, तो क्वेश्चन में टिक कर लीजिए और फिर उसको देख लीजिए कौन कर लीजिए 70 तक क्वेश्चन पढ़ा। इसमें देखिए 70 तक क्वेश्चन पढ़ने आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको अधिकतर 15 से 20 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से रहेगा, और मॉडल पेपर से 15 से 20 क्वेश्चन आपको एकदम आसान रहेगा, और वो कहाँ पे रहेगा, लास्ट में रहेगा। लोग क्या शुरू से ही बनाना स्टार्ट करेगा और लास्ट तक पहुंचेगा नहीं 70 क्वेश्चन तक। तो आपको क्या है 70 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है और उसको बनाना है। आपको आसान है, तो बहुत आसान कर दिया। उसके बाद है बाबू सेकंड 35 क्वेश्चन बनाना है, और यहाँ पे नेक्स्ट है बाबू क्वेश्चन आर आंसर देन ओनली 25 क्वेश्चन विल अवेलेबल। इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स डार्कन सर्कल विद ब्लू एंड ब्लैक पेन। देखो जो सर्कल करना OMR में वो क्या ब्लू या ब्लैक पेन से क्या करता है, वो एग्जाम देने गया और क्या करने लगा, नया पेन लेके गया हीरो बन के, नया पेन लेंगे और उससे लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है। जब भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो अभी देखिएगा कि कौन सा जे पेन से, मान लेगा आपको इस पेन से आप हमेशा लिख रहे हैं, इस पेन से हमेशा लिख रहे हैं, तो इस पेन को आप हमेशा, अभी आपके पास 2 मंथ टाइम है तो इसी पेन को आप यूज कीजिए। और ये नया लीजिए, आपके पास कम से कम 3 ब्लू और 2 ब्लैक होना चाहिए पेन। और इस पेन को क्या कीजिए, आधा लिखिए, आधा लिख इसको रख दीजिए। ऐसा 5-6 पेन को कीजिए, आधा लिख के रख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका हाथ में बैठा रहेगा और लिखने में आसानी होगा, जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और नया पेन है वो से राइटिंग भी अच्छा नहीं बैठेगा और लिख भी नहीं पाइएगा फास्ट, तो इसीलिए जब भी लिखे तो क्या पुराना पेन से ही लेके जाए। सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी में आता 20 शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आएगा सेक्शन बी में 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, इस कैरी 2 मार्क्स। और हमें जो हर क्वेश्चन होगा कितना मार्क्स का होगा, वो 2 मार्क का। ऑब्जेक्टिव वाला कितना 1 मार्क्स का होगा। आउट ऑफ ओनली 10 क्वेश्चन आर आंसर। देखो बाबा इसमें भी कितना आपको फायदा, 20 क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसमें से आपको आंसर कितना देना है, मात्र 10 हो के। इसको भी वैसे ही करना है, ऑब्जेक्टिव जैसे पढ़े 70 तक पढ़े 1 to 70 तक, उसी तरह आपको 1 to 20 तक क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है जो आपको आसान लगे। वहाँ ये नहीं देखना है कि हम भारी वाला बनाए, जो आसान लगे उसको 20 को, चाहे आसान बने या भारी बने, नंबर तो आपको 2 ही मिलना है वाला, तो क्यों हम भारी बनाए, क्यों ज़्यादा टाइम दें। तो आसान जो मिलता है उसको बनाएंगे। उसके बाद आता है 6 लॉन्ग क्वेश्चन, 6 के 2 मार्क्स का रहेगा वो 8 मार्क्स का। और इसमें भी कितना आंसर देना है, 3 क्वेश्चन का आंसर ही देना है। बस कितना क्वेश्चन का आंसर देना, 6 को में आपको कितना देना है, आपको 6 को में 3 का आंसर देना। इसको भी देख लीजिएगा, 6 को में से ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप पढ़िएगा और 3 वो क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे सकते। तो आपका पहले के जो एग्जाम होता तो बहुत टफ था, लेकिन आपको आसान कर दिया। आपको अगर 70-80% नहीं आ रहा तो उसमें आप में गलती है, क्योंकि आपका ऐसा आपका एग्जाम पैटर्न बनाया गया कि 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना, वो भी नेगेटिव नहीं है भैया, इतना आसान है। तो आप ऐसे करके आप एग्जाम के पहले आपको ये स्ट्रेटजी अपनाना होगा कि हम कैसे एग्जाम, पहले जाना है एग्जाम में, तो हम क्या है, स्ट्रेस मुक्त होना है, नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। और ये नहीं कि जो भारी है, जैसे बायो की हम बात करते हैं, तो बायो में क्या है, आपको 3-4 को चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको है, जैसे जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स का क्या है आपको ऑब्जेक्टिव देखिएगा, और जितना भी नोट्स हम लिखा है उसमें आपको देखना है कि कौन कौन अंडरलाइन करा है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। और उसके टाइप आपको 15 से 20% हम आप पीछे वाला प्रीवियस ईयर में किसी और क्वेश्चन देखिएगा तो 15-20 जो क्वेश्चन आएगा जो नॉर्मल आपको रहेगा। ये थोड़ा सा जानकारी हम देना चाह रहे थे ये मॉडल सेट के बारे में।